ओके नाउ अब देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, इस डायग्राम पर हम यहाँ पर स्कीम हमने यहाँ बनाई थी और इसको लेके फिर हम उन 7 डायग्राम्स पे आए। एकदम से जंप ना लगाएं, वो एक तो तरीके से जाएं कि बाबा जब आप इस डायग्राम्स को पढ़ेंगे ना, किसी भी डायग्राम्स को हाथ लगाएंगे तो हमें 3 से 4 चीज़ों को, बल्कि 3 चीज़ों को देखना है। एक तो वो कि उसके अंदर सेंट्रल कैनाल की शक्ल में है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल कैनाल की बात करते हो तो आप अपना अगर पहला डायग्राम यानी कार्डल मोस्ट मेडुला पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुक में इस तरीके से लिखे हुए तो आपको पता है कि मैं पहला कौन सा पढ़ रहा हूँ, दूसरा कौन सा, एक साथ मिला के आपको दे देते हैं, भाई ये उठाओ ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला है। तो एक सिर्फ फीचर ऐसा होगा जो आइडेंटिफाई करवाएगा आपको, दूसरे फीचर्स को छोड़ दें आप। जैसे यहाँ पे पहला है कार्डल मोस्ट मेडुला है, क्यों? क्योंकि ये पैरामेडल डिकसेशन सबसे बड़ा इवेंट है, जाहिर है ऐसी चीज़ और कहीं नहीं होती है, ये कार्डल मोस्ट मेडुला में होती है, स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन पे। और ऐसा ही जब आप दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा अपवर्ड जाते हो, रोस्टली थोड़ा अपवर्ड, तो अब आप मिडल मेडुला में है। आपको से मुझे कैसे पता चले, आपको आगे चल के दिखाएंगे आपको कि ये वो ट्रैक्ट है जिसको हम कहते हैं सेंसरी डिकसेशन। ये सेंसरी वो जो फेसिकुलस, ग्रेसिलिस और क्यूनिटस आ रहे थे यहाँ पर एट द मिडल ऑफ द मेडुला, ये हो गए थे क्रॉस। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, क्रॉस ऐसे होंगे नहीं, तो ये सबसे पहले यहाँ पर रिले होंगे तो न्यूक्लियाई ऑफर होंगे इनको। तो देखिए 2 न्यूक्लियाई इनको ऑफर हो रहे हैं यहाँ पर, और इस किस्म की चीज और कहीं नहीं होती है। ग्रेट मोटर डिकसेशन इसको कहते हैं और ग्रेट सेंसरी डिकसेशन इसको कहते हैं। और ग्रेट सेंसरी डिकसेशन मींस ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ मेडुला, जस्ट बिफोर द मेडुला विल स्प्लिट फ्रॉम बिहाइंड टू मेक एन ओपन मेडुला। ओपन मेडुला से लंबा भर पहले ये इवेंट हो रहा होता है, और ऐसा इवेंट कहीं और नहीं होता, सिर्फ यहां होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिकली आपको बता देता है कि आई एम एक्चुअली द मिडल मेडुला। और अभी तक इन दोनों मिडिल और अपर मेडुला के अंदर, क्योंकि ये क्लोज्ड मेडुला है, तो इनके अंदर जो सेंट्रल कैनाल है वो सेंट्रल कैनाल की शक्ल में होगा। ये देखें सेंट्रल कैनाल, ये देखें सेंटर में सेंट्रल कैनाल। लेकिन इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो ये वो लेवल होगी जहां पर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ओलिव की बल्ज है, और ओलिव की बल्ज है इसका मकसद है कि यह बिहाइंड से खुलने वाला। अब जो बिहाइंड से खुल गया तो अब ये सेंट्रल कैनाल न रहते हुए 4th वेंट्रिकल हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि 4th वेंट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हम पहचाने, हम एक चीज देखेंगे, ओलिव देख लें, बस बात ही खत्म। और जब ओलिव देखेंगे तो ये अपर मेडुला वैसे ही हो जाएगा। और अपर मेडुला माने ओपन मेडुला माने 4th वेंट्रिकल, आप देखें खुला। अब देखें ये सेंट्रल कैनाल देखें कैसे है, और ये खुला वेंट्रिकल, इसका मतलब बैक वाल है ही नहीं, बैक वाल नहीं होगा तो उधर सेरिबेलम होगा। सेरिबेलम हमने इसको नहीं दिखाया इधर। तो यहां सेंट्रल कैनाल में भी 4th वेंट्रिकल, माने आप पीछे से हाथ डालेंगे तो ये जो बल्जिंग्स आप यहां पे देख रहे हो, ये बल्जिंग्स ये होंगी क्या, फ्लोर है ये। और फ्लोर में क्या होगा, ग्रे मैटर, क्योंकि सेंट्रल कैनाल को सराउंड कौन करता है, ग्रे। तो फिर 4th वेंट्रिकल को भी कौन सराउंड करेगा, ग्रे। तो ये ग्रे मैटर होगा, तो एक्चुअली द ग्रे मैटर। और ये छोटे छोटे जो न्यूक्लिया आपको ब्लैक डॉट्स मैंने दिखाए हैं, दे आर इन दी फ्लोरा 4th वेंट्रिकल। ऐसा ही जब आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आप आएंगे पोन्स में, और पोन्स के अंदर वही 4th वेंट्रिकल, वही जब अपर पोन्स में आओगे, लोअर में आओगे तो भी, अपर में जाओगे तो भी, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क देखें। इधर ट्राइजेमिनल निकल रही है, यहां से फेशियल कोलिक्यूलस है, तो ये लोअर पोन्स है और ये अपर पोन्स है। और ऐसा ही जब आप और जाएंगे ऊपर तो ये आपका छठा डायग्राम है, ये दोनों अपर लोअर मिड ब्रेन है, ये आपका अपर मिड ब्रेन है। लेकिन ये फिर क्लोज होते हैं, ये क्लोज होते हैं तो इधर फिर सेंट्रल कैनाल होगा। और सेंट्रल कैनाल का मकसद है कि यहाँ पर सेरिब्रल एक्वेडक्ट होगी, ये देखिए सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और उसको सराउंड कौन कर रहा होगा, ग्रे मैटर, जैसे हमेशा होता है। और ग्रे मैटर, इस ग्रे मैटर को हम कहते हैं पेरी इक्वेडक्टल ग्रे। पेरी इक्वेडक्टल ग्रे का मकसद है कि इन द पेरिफेरी ऑफ द सेरिब्रल एक्वेडक्ट देयर इज ग्रे मैटर। और इस ग्रे मैटर में भी क्या होगा, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, जो आगे होंगे वो मोटर, जो पीछे होंगे वो सेंसरी, हमेशा यही है। लेकिन ओपन पोर्शन में फिर सभी आगे आ जाते हैं, इसलिए फिर हम इसको कहते हैं कि मोटर मीडियल और सेंसरी लेटरल, जिसको सिर्फ पढ़ना इसी तरीके से एक समझना होता है यहां पर। अब मैंने आपको बताया कि हम इस स्कीम में ये नहीं है कि क्लोज के ओपन, हमें पता है कि ये क्या है। हम सिर्फ उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए हमने उसको पीछे से सबको खोल के रखा है, और ये हमने दिखाया आपको इसलिए क्योंकि हर मोटर चीज अब मीडियल है, हर सेंसरी चीज अब लेटरल है हमारी, ऐसा हमने यूनिफॉर्म रखने के लिए, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं। अब इसमें मैंने सबसे जो मीडियल आपको रेड दिखाया था, ये जनरल सोमेटिक फ्रंट वाला कॉलम था, जो आपने स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा हुआ एंटी रॉन सेल्स वाला कॉलम। लेकिन वहां पर लेटरल हॉर्न सेल्स भी तो है ना, वो जो लेटरल हॉर्न सेल्स है तो वो कहां होने चाहिए, सल्कस लिमिटेंस के करीब। तो वो जो सल्कस लिमिटेंस के करीब है, तो मैं उस कॉलम को अभी मैं डिस्कस करना जा रहा हूं। अब देखिए यहां से इस वक्त यहां पर आपने ये वाला जो ग्रीन कॉलम है, इस वक्त ये है मेरा
चलिए ब्लू कॉलम है, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू। अब ब्लू को देखेंगे, ये ब्लू जो कॉलम है हमारा, ये क्या है? क्यों? क्योंकि ये सल्कस लिमिटेंस के करीब है मोटर ही। इसी को मैं अगर यहां स्पाइनल कार्ड में भी ले जाऊं, मैं लेके जा सकता हूं? नहीं। क्यों? ये मेडुला इधर खत्म है ना, क्या शुरू हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड। कौन से सेगमेंट्स? कौन सी लेवल स्पाइनल कार्ड की? सर्वाइकल। क्या सर्वाइकल में ये कॉलम होता है? नहीं होता है। इसका मकसद है कि यहां तुम मिटा दोगे, लेकिन कहां से फिर शुरू करोगे? T1 से शुरू करोगे, ठीक है ना? लेकिन होगा जरूर, तुम मिटा दोगे। क्यों मिटा दोगे? क्योंकि यहां से जो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे होंगे उनको ऊपर की 8 नर्व्स लेती नहीं है। जब लेती नहीं है तो होगा क्यों? हमने हर जगह पर जहां जहां जिसने नहीं लिया है वो हमने मिटाए हैं तो इधर भी मिटाओगे, लेकिन एकदम से फिर जब शुरू करोगे तो मिटाओगे नहीं जब तक L2 ना आ जाए, उसके बाद फिर मिटा दोगे। फिर कभी जाहिर होगा? हाँ होगा, लेकिन कब? जब आएगा S2 3 और 4, लेकिन तब तक वो होंगे जनरल विसरल इफरेंट ही, लेकिन तब तक वो फिर पैरासिम्पैथेटिक होंगे। तो जब ये हो रहा है तो क्या ब्रेन स्टेम में वो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो हमने कॉलम खड़ा किया इधर। क्या उधर कंटिन्यूस कॉलम होगा? नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि वो कॉलम कौन कौन सी नर्व्स इस्तेमाल करती हैं, और जब नर्व्स इस्तेमाल करेंगी तो यहां से जो सेल बॉडियां पड़ी हुई हैं इनसे जब एग्जाम्स बाहर निकलेंगे तो क्या अपनी नर्व्स बनाएंगे कि बनी बनाई नर्व्स पे चढ़ेंगे? बनी बनाई नर्व्स पे चढ़ेंगे। और वो जो नर्व्स पे चढ़ेंगे, यहां पर अभी यहां पर आपको मैंने दिखाया, ये आपका जनरल सोमेटिक इफरेंट से जो तुमने एक नर्व उठाई थी, चलो इस तरफ नहीं, जिस साइड की बनाई है उस साइड से उठा देंगे, यहां से ले आओ। ये कौन सी नर्व में लेके गया? जनरल सोमेटिक इफरेंट के बंडल से ऑक्लोमोटर। और ये, और अब ठीक है, और यहां हाइपोग्लासल, ठीक है। अब ये यहां तक तो मामला समझ में आ गया। अब बात आ रही है ये कि ये ब्लू जो कॉलम है ये कौन सी नर्व इस्तेमाल करने वाली है? पहले तो पता चले कि ये है क्या। ये क्या है? ये मोटर कॉलम है। किस काम के लिए? इनवॉलंटरी के लिए। ये इनवॉलंटरी ग्लैंड्स कौन से हैं? स्मूथ कार्डियक और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कहां से उठती हैं? मेसेनकाइम से, और बन जाते हैं स्मूथ कार्डियक और एक्सोक्राइन। मींस जनरल रूल फॉलो करते हैं। जनरल जो रूल फॉलो करेगा तो वो जनरल होगा, वो जनरल होगा और विसरल होगा, मेसेनकाइमल होगा। इफरेंट ये ब्लू कॉलम है। अब इस्तेमाल कौन करेगा? पहले देखना पड़ेगा कि है क्या। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब बात आएगी स्मूथ मसल्स की, हेड एंड नेक में हमेशा याद रखना, स्मूथ मसल्स माने कौन सप्लाई करने वाला है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, माना ये कॉलम। अब यहां पर सिर्फ 4 स्मूथ मसल्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली, वो नहीं आप ये इरेक्टर पायला वगैरह इनको छोड़ो, या स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये जनरल है, इनको छोड़ दो। यहां स्पेसिफिकली 4 स्मूथ मसल्स हैं। 2 आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड 2 आर कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक। हैं चारों की चारों मसल जनरल विसरल इफरेंट कॉलम से सप्लाई होंगी, लेकिन क्योंकि 2 हो रही हैं स्मूथ मसल सप्लाई सिंपैथेटिक से, तो इसका मकसद है कि वो दोनों की दोनों ब्रेन स्टेम से सप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रेन स्टेम में होता ही नहीं है। तो इसका मकसद है कि 2 सप्लाई होंगी किससे? पैरासिम्पैथेटिक से। और पैरासिम्पैथेटिक जो फेस पर मौजूद है उनको पैरासिम्पैथेटिक S234 वाला करेगा क्या? यार यहीं से होगा, तो सबसे पहले उसको। अब पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल्ड मसल्स यहां पर हैं क्या? इत्तेफाक से चारों की चारों मसल्स आईबॉल से रिलेटेड है। इत्तेफाक देखें, 2 सिंपैथेटिकली 2 पैरासिम्पैथेटिकली। अब पैरासिम्पैथेटिकली कौन सी? एक मसल वो जो आपको यहां आपको बताई मैंने, आई के अंदर, आई बॉल में आपने देखा होगा एक आयरिस के 2 मसल्स होते हैं। एक जो होते हैं उसको कहते हैं सर्कुलर मसल, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टर पिपिली। दूसरी होती है रेडियल, जिसको हम कहते हैं डायलेटर पिपिली। उनमें से सिर्फ कंस्ट्रिक्टर पिपिली को सप्लाई करेगी पैरासिम्पैथेटिक, और जब सप्लाई करेगी पैरासिम्पैथेटिक नंबर 1, और उसके अलावा आई के अंदर मौजूद होता है सीलियरी बॉडी को पकड़ने वाला वो मसल जिसका नाम है सीलियरी मसल, जो कंट्रैक्ट करता है तो आपका लेंस बल्ज करता है, जो अकोमोडेशन का काम करता है। तो वो मसल, ये 2 मसल सिर्फ 2 मसल ऐसे हैं जो पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल होगी। तो उनको कौन सप्लाई करेगा? ऑटोनॉमिक। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक किधर होना चाहिए? पैरासिम्पैथेटिक 2 जगहों पर है, या ब्रेन स्टेम में या S234 में। तो यहां जाहिर है ब्रेन स्टेम में, ऊपर की बात हो रही है, आंख के लिए है, तो जाहिर है इस तरफ आएगा। कौन सा? दोनों इंट्रिंसिक मसल्स हैं इत्तेफाक से, और इनके लिए फिर आपको चाहिए क्या? प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। लेकिन आप देखें कि इनके प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स किसके कंधे पे चढ़ के जाएंगे? 10 में से किसी एक नर्व को आप चूज करेंगे। जिनके पास ये फाइबर जाएंगे, जो नर्व अपने कंधे पे उठाएगी उधर ही ब्लू के कॉलम को मैं डार्क करूंगा, क्योंकि भाई जो उठाएगी सेल बॉडी वही होगी ना जाहिर है उसकी। तो कौन उठाएगा? नहीं, ट्राइजेमिनल मेरी तरफ से उसूलन ट्राइजेमिनल को उठाना था। चले
ट्राइजेमिनल उठाएगी, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो अगर ट्राइजेमिनल उठाएगी तो इसका मकसद यह है कि ट्राइजेमिनल की लेवल पे मैं इस ब्लू को डार्क करूं कि नहीं? जाहिर है डार्क करेंगे, कर दें डार्क इसको। चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये आपने डार्क कर दिया। इसका मकसद है इसका पहला ही ग्रुप किधर मौजूद है? सबसे पहला ग्रुप कहां मौजूद है? ट्राइजेमिनल से स्टार्ट। इसका मकसद है कि ये जो मैंने लंबा ब्लू का कॉलम किया है तो बेकार में, मिटाएं इसको, खत्म करें कि नहीं? खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि किसी ने यूज ही नहीं किया, खत्म। स्मूथ मसल का खेल खत्म। आपने स्मूथ मसल दो और भी तो हैं भाई, वो सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड हैं, वो कोई और लेके आएगा। उसका जो सेल बॉडी पड़ी होगी वो आपकी T1 के लेटरल हॉर्न में पड़ी होगी, प्री गैंग्लियनिक की, वो T1 नर्व के साथ आएगा। उसके बाद उसका पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की कलेक्शन मिलेगी सुपीरियर सर्वाइकल में। वो लंबा खेल है। तुम्हारा एक स्मूथ मसल तो हो गया सप्लाई। अब अगली बार ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, फेशियल सारे ग्लैंड्स। हमेशा आप गिना नहीं करो, आप करो जितने भी तुम्हारे फेस पर ग्लैंड्स हैं, वो नहीं शर्ट वाले, ये नहीं, जितने भी ग्लैंड्स हैं तुम्हारे, जैसे पानी बह रहा है, एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंडोवाल नहीं, एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे आंखों से पानी बह रहा है, नोज से पानी आ रहा है, मुंह में पानी है, गले में पानी, जहां से भी तुम्हारी सिक्रीशन बह रही है, ऑल आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, सवाए इस ग्लैंड के जो बड़ा मशहूर पैरोटिड। ये छोड़ के फेस पर मौजूद हर ग्लैंड जहां से पानी बह रहा है वो फेशियल से। इसका मकसद यह है कि ये ब्लू वाले कॉलम में एक खासा बड़ा न्यूक्लियस होगा ना, यकीनन। किस जोन में मैं इसको बनाऊं? किस जगह पर? पोन्स में, जहां सातवीं नर्व होती है। कौन सी एरिया में होती है? अपर में कि लोअर में? तो लोअर में बनाओ, लोअर में बना लो इसको बाकी मिटा दो, लोअर तक आ जाओ, और लोअर तक आके इधर तुम एक बड़ा सा नोड्यूल बना दो और बोल दो कि बाबा ये है मेरा सब ग्लैंड्स को सप्लाई करने वाला। फिर इसके प्री गैंग्लियन और होंगे कि नहीं प्री गैंग्लियन, क्योंकि ऑटोनॉमिक में आपको पता है सिंगल न्यूरॉन नहीं होता है, डबल न्यूरॉन सिस्टम है। यहां पे प्री गैंग्लियन के एग्जॉन्स चलेंगे। किस नर्व के ऊपर चढ़ के? फेशियल के ऊपर चढ़ के। लेकिन क्योंकि पैरोटिड अभी बाकी बचा हुआ है तो उसके लिए फिर तो छोटा सा एक न्यूक्लियस और बनाना होगा, इससे थोड़ा नीचे। किसके लिए? कौन सी नर्व के ऊपर चढ़ के जाएंगे ये फाइबर्स? 9th वन ग्लासोफेरेंजियल के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा आप 8वीं नर्व की एरिया छोड़ के 9th नर्व में, और 9th नर्व माने समझ लो कि मेडुला ऑब्लांगेटा, 9, 10, 11, 12, तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स की जंक्शन पे बना देंगे, क्योंकि इसी का डिटेच पोर्शन होगा ये। ये आ गया आपका एक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो मैं वही बना रहा हूं जहां पर नर्व्स अपने कंधे पे चढ़ाएंगी प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, वरना इस ब्लू कॉलम को मैं हर जगह से मिटा रहा हूं। अब बाकी रह क्या गया? ग्लैंड सारे हो गए आपके, 2 मसल्स थे ना आपके, वो भी हो गए। अब बाकी क्या रहा? कार्डियक मसल रहा। अब कार्डियक तो बहुत नीचे है, लेकिन इतना एक नर्व को इजाजत मिली है यहां जाने की। किसको? वेगस को। इसलिए अब वेगस जब इतनी नीचे जाएगी तो फिर और भी क्यों ना नीचे चली जाए, फिर तो वो डायफ्राम को भी क्रॉस करेगी और फिर एब्डोमेन के आधे तक, इवन ट्रांसवर्स कोलॉन के आधे तक जाएगी। अब इतनी जब आप यहां तक जाएंगे तो आप देखें आपका लंग्स भी नहीं, आपकी हार्ट नहीं, अब कोई चीज आपकी इस वेगस के कंट्रोल से बाहर नहीं है। अब इतना कि गट के अंदर मौजूद वो प्लेक्सस भी जो हैं, जो भी आपको एक सेंस देते हैं, जिसको गट फीलिंग कहते हो, वहां पर भी, उधर भी ये पहुंच जाते हैं। वेगस इतना रेंज है वेगस का, और जब वेगस का इतना रेंज है तो पैरासिम्पैथेटिक का कितना जबरदस्त लोड वेगस के कंधे पे होगा, आप अंदाजा लगाएं। तो जब वेगस के कंधे पे इतना बड़ा लोड होगा तो वेगस का न्यूक्लियस भी कितना बड़ा होगा। 25 to 75% ऑफ द टोटल पैरासिम्पैथेटिक लोड ऑफ एंटायर बॉडी इज जस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द वेगस नर्व। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का क्या साइज होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। और क्या साइज होगी तो होगा किधर? जहां से वेगस बाहर निकलती है, माना मेडुला में, लोअर के अपर में जाहिर है 9th नर्व है, अब 10th नर्व है, ऊपर ही होती है जाहिर है। आपको पता है कि वो ओलिव और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल के बीच में से निकलती है, माने पोस्ट ओलिवरी सल्कस है, तो ओलिव अपर है, तो अपर में आप यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि अपर में आप यहाँ पर बताएंगे। इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ से और गहरा कर देता हूँ, यहाँ से अपर मेडुला में, लोअर मेडुला में मिटा दूंगा। बन गए कितने न्यूक्लिया? फिर 4 न्यूक्लिया। जो पहला वाला न्यूक्लियस है, चलो जो आखिरी वाला न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये वेगस ही इस्तेमाल करती है और कोई करता नहीं है,
इसलिए इसका नाम पड़ गया है वेगल न्यूक्लियस और इसका नाम है डार्सल वेगल न्यूक्लियस, जिससे जाहिर होता है कोई वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस भी शायद कोई होता होगा। नाम हालांकि है नहीं वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस अभी कोई, लेकिन कोई डार्सल है तो किसी जमाने में शायद वेंट्रल भी होता होगा। आज वेंट्रल नहीं है, डार्सल का नाम अभी भी इन लोगों ने इरेज नहीं किया है। तो इसका नाम मैं डालूंगा क्या, डार्सल वेगल न्यूक्लियस। और यहां से जो पेरीगैंग्लियनिक फाइबर्स मैंने उठाए हैं ये किसके साथ जा रहे हैं, वेगस के साथ। तो आपकी ये वेगस नर्व यहां से ये 10th नर्व यहाँ आपकी बन गई। लेकिन ये ब्लू वाले फाइबर उठाए हैं, माने कौन से वाले, वेगस ने उठाए हैं ये। और ये आपने देखें ये 12th में फाइबर आ गए ये, और इसी तरीके से ये फाइबर मुख्तलिफ जगहों पर आप आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके 6 के फाइबर से, ये 4 के थे और ये 3 के थे। ये वो वाले रेड जनरल सोमेटिक इफरेंट, माने कौन से, वो जो हमने सोमाइट से उठाने वाले मसल्स को, स्केलेटल मसल को सब हाईली स्किल्ड जो। अब ये यहां पर ये इसका मकसद क्या हो गया कि ये आपने वेगस पे। अब जो दूसरा वाला है ये किसको सप्लाई करने जा रहा है, किसके ऊपर चढ़ के, ठीक है, ये 9th पे, ये 9th, ये आपका 9th का, ये ग्लासोफेरेंजियल के। तो ये जो न्यूक्लियस है यहां पर जो अभी जिससे उठाया मैंने, ये 9th पे तो चढ़ के गया है, लेकिन करेगा किसको, पैरोटिड को। और पैरोटिड कौन सा ग्लैंड है, सेलिवरी, तो न्यूक्लियस का नाम है सेलिवेटरी न्यूक्लियस। लेकिन जो अगला लेके आ रहा हूं ये किसके साथ जाएंगे, 7th के साथ। कौन से फाइबर, पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन ग्लैंड्स की तरफ तब तक नहीं जा सकते जब तक गैंग्लियन न ढूंढ लें अपना। वो जो गैंग्लियन है वो आप करेंगे जाके हेड एंड नेक के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल इनको निकालें इधर से। अब ये आपका यहां पर इससे ऊपर जो ये गैंग्लियन अभी मैंने बताया, इस गैंग्लियन की थोड़ी साइज बड़ी करें आप, क्योंकि आपको पता है ना ये क्या करने वाला है, सारे ग्लैंड्स इनके अंदर अभी आप अभी से थोड़ा सा ध्यान दें इसको आप चाहें तो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मैंने अभी 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक में मैंने डार्क कलर नहीं डाला और एक में डार्क कलर डाला है। जिसमें नहीं डाला वो भी सेलिवेटरी है चलें, लेकिन जिसमें डाला है वो भी सेलिवेटरी है। लेकिन क्योंकि इन्होंने सब ग्लैंड्स को सप्लाई करना है, माउथ में अभी सबमैंडिबुलर सबलिंगुलर रह गया, उसके साथ साथ बहुत सारे और ग्लैंड रह गए। इनके अंदर खास तौर पे आप यहां पे देखोगे कि एक एरिया वो है जिसको मैंने डार्क नहीं किया है, इसलिए इनको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। वैसे इनको मिला के एक ही नाम दे सकते हो, ये नीचे वाला भी सेलिवेटरी है, ऊपर वाले को भी तुम चाहो तो सेलिवेटरी कह सकते हो। ऊपर वाले को कहोगे सुपीरियर सेलिवेटरी, नीचे वालों को इन्फीरियर सेलिवेटरी। क्या सुपीरियर वाला सिर्फ सेलिवेटरी को सप्लाई करता है, नहीं, दूसरों को भी करता है। उनमें से खास तौर पर इसकी जो बहुत ऊपर वाला टुकड़ा होता है ना, उसका खास टारगेट जो है ना वो ये है, ये लेक्रिम, इसलिए इसको लेक्रीमेटरी पार्ट कहते हैं। क्योंकि लेक्रीमेटरी पार्ट को अपर कंट्रोल जो होता है, क्योंकि आपका देखिए ये इंफीरियर सेलिवेटरी है, क्या इंफीरियर सेलिवेटरी में खुद ही अकल है कि वो जब चाहे ग्लासोफेरेंजियल के ऊपर चढ़ के आपके पैरोटिड को स्टिमुलस, नहीं, इसको हम जब खाना देखेंगे, स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, यहां तो पैरोटिड ग्लैंड स्टिमुलस होगा। इसका मकसद है कि इसको हायर कंट्रोल भी है। तो इसको हायर कंट्रोल कहां से आएगा, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम से। तो सुपीरियर सेलिवेटरी इसके 2 हिस्से मैंने बनाए हैं, इसका भी हायर कंट्रोल है, लेकिन इसका हायर कंट्रोल 2 अलग अलग जगहों से आता है, तभी इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांटा है। एक को बनाया है लेक्रीमेटरी और एक को बनाया है सेलिवेटरी। जो सेलिवेटरी वाला है उसको हायर कंट्रोल होगा कहां से, इसको हायर कंट्रोल होगा उन स्टिमुला से जो फूड से रिलेटेड होंगे, जबकि लेक्रीमेटरी को हायर कंट्रोल होगा उनसे जिनका वास्ता इमोशन से होगा। इसलिए जब आपके आंखों से पानी बहेगा तो ये वो जगह नहीं है जिस वक्त आपको भूख लगी है, ये वो है जिस वक्त आपको इमोशन से। और मुंह में पानी आएगा तब जब आपको भूख है, या जब आप स्मेल है या खुशबू वगैरह खाने की सूंघ रहे हैं, खुशबू खाने की सूंघ रहे हैं और आपको आंसू बहना शुरू हो जाए। क्या ऐसा होगा कभी? ऐसा होता है, आप में नहीं, ऐसा होता है कुछ जानवरों में, कि उनका इमोशनल जो कंट्रोल होता है, वो जो उनका भूख का कंट्रोल होता है, उनका सेलिवेटरी में नहीं, उनका लेक्रिमल ग्लैंड्स में होता है। वो इसी को कहते हैं खास तौर पे क्रोकोडाइल्स में ऐसे होता है। क्रोकोडाइल जो है जब अपने शिकार को देखता है तो उसका मुंह में पानी नहीं आता, उसकी आंखों में पानी आता है। और आंखों में पानी आता है तो ये ना समझें कि आपको देख रहा है तो वो दुखी है, कोई वो दुखी नहीं है, वो भूखा है, आपको देख के उसके लालच आ रही है, आपको दबोच लेगा। और ऐसा ही अगर ह्यूमन बीइंग में हो जाए तो इसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। और ऐसा होगा कभी जब फाइबर्स उसके उल्टा क्रॉस कर देंगे, तो ये कभी हो जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको क्रोकोडाइल सिंड्रोम क्या होता है। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट लाइक है। तो ये 3 किस्म के यहां पर है। अब बाकी क्या रह गया, ग्लैंड्स हो गए, स्मूथ मसल रह गए। चलो स्मूथ मसल के लिए तुमने उठाया ये किसका न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल का।
तो अभी तुमने यहां डाला नाम वेगल का, यहां डाला इंफीरियर सैलिवेटरी, ये सुपीरियर सैलिवेटरी, उसको नाम डाल दें ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, चले। ठीक है, अब कौन उठा के लेके जाएगा इसको? ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल बोलते हैं मैं तो ट्राई हूं। अब आप चूज करो कि तीनों में से किसी और एक के ऊपर चढ़ाओ। ऑफ्थेल्मिक पे मेरा भी यही शुरू में ख्याल था कि ऐसा क्यों नहीं अल्लाह ताला ने किया, डाल देता ऑफ्थेल्मिक में। वो भी आपकी तरफ तो जा रही है ना यहां पर, चलो वहां चली भी गई तो उधर ऑफ्थेल्मिक करती क्या है? सेंसेशन। तो ठीक है, सेंसेशन करती है ना, मिक्स्ड नर्व है, मोटर भी चढ़ा के ले जाए, इनवॉलंटरी मोटर, कोई मसला नहीं है, वो लेके जा सकती है और वो वहां पर पहुंचा है। लेकिन ये काम ट्राइजेमिनल ने करने से इनकार कर दिया है। मैंने बना दिया आपके कहने पे, लेकिन ये ट्राइजेमिनल ने, और अभी तक चले ट्राइजेमिनल ने लिया भी, तो अभी ये जो 4 नर्व्स जिनके ऊपर, अब ये भी पता चल गया आपको कि वो 4 नर्व्स व्हिच कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, बहुत आता है क्वेश्चन रिपीटेडली, एक दफा तो एफसीपीएस के 2 पेपरों में सेम क्वेश्चन आ गया, 4 नर्व्स व्हिच कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो यहां पर आपको पता चल गया 4 नर्व्स। अगर यही इस चीज पर इंसिस्ट करें तो कौन सी 4 नर्व्स हैं जो अभी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ले रही हैं ऊपर से लेके 5 से 9 नर्व बताओ मुझे, ऐसे पता नहीं चलेगा। पहले ट्राइजेमिनल, दूसरी फेशियल, तीसरी और चौथी वेगस। इन 4 नर्व्स में कॉमननेस क्या है? मैं कहता हूं कि ये एक ही कबीले की नर्व्स हैं, ये मिक्स नर्व, चारों मिक्स नर्व। और मिक्स को मिक्स क्यों कहते हैं? नहीं, मिक्स को मिक्स तो कहते हैं, लेकिन इनकी मिक्स्ड के अंदर भी रहते हुए कॉमननेस क्या है? पैरासिम्पैथेटिक तो अभी डाला ना मैंने, वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन चलो पैरासिम्पैथेटिक नंबर 1। लेकिन मिक्स्ड नर्व को हमने याद किस चीज के लिए किया था? याद करना, अगर मिक्स्ड नर्व के नाम अगर बताए जाएं आपको कि भाई मिक्स्ड नर्व के नाम बताओ मुझे, तो तुम रिकॉल करके कहां से उठाओगे मिक्स्ड नर्व्स? वो जो उन मसल्स को सप्लाई करें जो फेरिंजियल आर्चेस से डेवलप होती है। फेरिंजियल आर्च नंबर 1 से डेवलप होती हैं तो मसला मेस्टिकेशन को ट्राइजेमिनल, और उसके बाद जो आपने देखा था फेशियल, उसके बाद ग्लासोफेरेंस, उसके बाद वेगस। वेगस 4 और 6 को सप्लाई करती है। इसका मकसद है कि हर फेरिंजियल आर्च को सप्लाई करने वाली मसल जिसके पास मोटर फाइबर्स होंगे स्पेशल विसरल डिफरेंट के, उनके पास जनरल विसरल के भी फाइबर्स होने लाजमी हैं। ऐसी बात यकीनन है, लेकिन ये बात ट्राइजेमिनल के पल्ले नहीं पड़ी, उसको वारा नहीं खा रही है ये चीज। वो कहे मेरे कंधे से मेहरबानी करके ये पैरासिम्पैथेटिक का लोड उठा लो, मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं हूं। बात है सीधी सी। अब जो तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो कंस्ट्रक्टर पिपली और सिलियरी फाइबर वो कौन लेगा? ऑफ्थेल्मिक तुम्हारी है, तुम जाती हो आई की तरफ तो तुम उठाओ ना। फिर वो कहते हैं दफा हो जाओ, ये उठाओ इधर से फाइबर, ये अपनी ये टोकरी उठाओ इधर से, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अब जो नहीं लेके जाएगी ये, तो ये फाइबर जाना तो है आपको हर हाल में, वो कंस्ट्रक्टर पिपली और डायलेटर पिपली उसके सिलियरी को कौन सप्लाई करेगा? आप इसको तो उठाओ पहले। इसका मकसद है कि ट्राइजेमिनल में तुम्हारे कहने पर डाला जरूर है यहां पर, लेकिन ट्राइजेमिनल ने आई एम सॉरी वो उठा नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? अब किसी के कंधे तो चढ़ाओगे, अब किसी के मत्थे लगाओ इन फाइबर्स को, कराना तो है हर हाल में। इसी कॉलम में ये टुकड़ा तुम उठा के घुमाओ, अब बताओ कि किसी और नर्व्स के ऊपर, अब जो नर्व्स अब तुम्हारे खाते में आ रही है उसको उठाओ। अब 3 या 4 है या 6 है, ठीक है ना? अब उसी में उठाओ जिसपे कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, 3, और कोई है ही नहीं, क्योंकि वो दो बाकियों को पास जाओगे वो कहते हम इतनी पतली नर्व्स, हम तो एक एक मसल को बड़ी मुश्किल से सप्लाई करने के लिए राजी हुए और आप ये लोड उठा के लेके आ रहे हो। आप उसके पास जाओ जो आंख के पास जाती है और मेजर लोड उसी के पास होता है। तो फिर तुमने ये गठड़ी उठाई इधर से, इसी कॉलम में ऊपर गए, कॉलम सेम है, इसी कॉलम में ऊपर जाके इस गठड़ी को ऊपर लेके गए और इस गठड़ी को कहां के रखा? जहां ट्राइजेमिनल अक्लोमीटर का न्यूक्लियस पहले ही बैठा हुआ है, उसके साथ बिठाओगे, के साथ लेटरल कॉलम वाला है, उसके साथ बिठाओगे और उसके साथ अब निकालोगे तो ये देखो, ये तुम्हारी कौन सी नर्व है? थर्ड नर्व। तो थर्ड नर्व में एक किस्म के फाइबर्स या 2 टाइप्स के फाइबर्स। अब देखो ये जो रेड कलर का मैं पैकेट में बना के लेके आया हूं, अपनी बहनों से मुख्तलिफ कैसे हो गई ये? क्योंकि इसकी जो दूसरी 3 बहनें हैं, कौन सी? चौथी, छठी और 12वीं, वो प्योरली मोटर ही नहीं, वेरी प्योरली मोटर थी। ये थोड़ी मुख्तलिफ हो गई कि नहीं? क्योंकि इन्होंने एक गलती कर दी है, ट्राइजेमिनल के फाइबर्स उन्होंने खुद उठा लिए, यानी पैरासिम्पैथेटिक के कंस्ट्रक्टर पिपली और सिलियरी के फाइबर्स उन्होंने खुद उठा लिए। लेकिन वेरी प्योरली मोटर तो चलो न रही है, लेकिन क्या प्योरली मोटर अभी भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको? क्योंकि दोनों मोटर फाइबर्स हैं। लेकिन बुक्स में उमूमन आप देखा होगा
मेडिसिन में और बहुत सारे फिजियोलॉजी के बुक्स में इसको मिक्स्ड नर्व, गाइटर में मिक्स्ड नर्व लिखा हुआ है। मैंने तो तकरीबन मुझे जितना याद पड़ता है इट्स अ मिक्स्ड नर्व, लेकिन एनाटॉमी वाले कभी इसको मिक्स्ड नहीं मानते, इतना कुछ नहीं मानते कि उन्होंने इस नर्व के ऊपर MOTOR लिख दिया है आगे, ऑक्लोमोटर। आप कैसे ऑक्लोमोटर क्यों लिखा है? क्योंकि आंख के लिए ये मोटर है, ऐसा फिर दूसरों के लिए क्यों नहीं लिखा? दूसरों में कंफ्यूजन जो नहीं है। वरना हाइपोग्लासल का तो नाम ही हाइपो, इतना गंदा नाम लगता है, उसका नाम डाल देते ना, कितना जबरदस्त लगता है, ग्लासोमोटर, कितना जबरदस्त नाम है। नहीं डाला क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन यहां क्रिएट किए, दो फाइबर्स को मिला के उसको मिक्स कर रहे थे। मिक्स्ड तभी होती है जब सेंसरी मोटर, हमने हमेशा से बचपन से ही पढ़ा है कि मिक्स्ड नर्व उनको कहते हैं जिसमें सेंसरी मोटर फाइबर दोनों हो। ये नहीं कि दो किस्म के मोटर हो तब भी मिक्स कहेंगे उसको, नहीं, कभी भी नहीं। तो इसका नाम ऑक्लोमोटर और मोटर इसी तरीके से नाम पड़ गया। अब यहां पर आपने देखा कि ये अब 4 नर्व्स अब जाके फिक्स हुई हैं, वो जिनको आप कह सकते हो कि दीज आर द नर्व्स व्हिच कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। कहां से? दो स्मूथ मसल्स, वो कंस्ट्रक्टर पिपिली और सिलियरी, ऑक्लोमोटर से। ऑल द ग्लैंड्स एक्सेप्ट पैरोटिड, फेशियल से, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। और अब ये जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस का क्या नाम डालें? ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस। लेकिन ऑक्लोमोटर तो उसका नाम डाला था आपने, रेड वाले का, जनरल सोमेटिक इफरेंट का, तो इसका नाम हो जाता है एक्सेसरी ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस। लेकिन एक्सेसरी ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस कोई 1 सदी पहले शायद नाम था इसका, आज इसका नाम है द एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस। 2 साइंटिस्ट थे, उनके बिहाइंड इसका नाम है। इतना फेमस नाम है कि इवन ऑफ्थल्मोलॉजी में इवन वार्ड बॉय भी इसको इसी न्यूक्लियस से पुकारता है। ये आप नहीं डालना कि नहीं ऑक्लोमोटर है, इसको एक्सेसरी करके नाम आसान हो जाएगा, कभी नहीं, किसी बुक में अभी नहीं लिखा हुआ है एक्सेसरी ऑक्लोमोटर। इसका नाम है आज एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस, बड़ा मशहूर न्यूक्लियस है। दिस इज कॉल्ड एडिंगर वेस्टफल। तो तीसरे के न्यूक्लियस को अब नाम नर्व के हिसाब से नहीं, साइंटिस्ट के हिसाब से एडिंगर वेस्टफल। एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस बेसिकली इसके पेरीगैंग्लियनिक फाइबर्स किसके ऊपर रन कर रहे हैं? ऑक्लोमोटर के ऊपर। और ऑक्लोमोटर के ऊपर रन करके अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे आगे चल के बताएंगे, क्योंकि आगे चल के उसका बाहर से जो खेल है वो सारा हेड एंड नेक है, इसका अंदर से खेल ये है। तो अगर तुमने जनरल सोमेटिक इफरेंट, अब देखें हर न्यूक्लियस को आप लेके 4, 5, 6 क्वेश्चंस कर लें अपने आप से। सबसे ऊपर में इस कॉलम का कौन सा न्यूक्लियस है? एडिंगर वेस्टफल। नाम एडिंगर वेस्टफल। कैटेगरी कौन सी है? जनरल विसरल इफरेंट। लोकेशन अपर मिड ब्रेन, लेटरल साइड पे, बिहाइंड दैट सम न्यूक्लियस। एक्सटेंट हाफ ऑफ द मिड ब्रेन, अपर हाफ। एफरेंट्स बाहर निकल के, जो एफरेंट माना है इसका जो इनपुट ऊपर से आता है वो कोई हायर कंट्रोल होगा, कोई है इनवॉलंटरी हायर कंट्रोल होगा। लेकिन इफरेंट्स क्या चीज? इफरेंट्स क्या बनाएंगे? पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स व्हिच रन विद द ऑक्लोमोटर नर्व्स, जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स। और ऐसा ही फिर नीचे आओगे तो ऑक्लोमोटर के बाद आप देखेंगे वो सुपीरियर सैलिवेटरी। सुपीरियर सैलिवेटरी वही 5-6 क्वेश्चंस। लेकिन जब आप यहां आओगे तो आप पूछेंगे कि उस लाइन में और इसका एक और सिस्टर है उसकी, वो कौन? वो एडिंगर वेस्टफल। जब आगे से आएंगे तो दूसरों के बारे में, जब इनको फिर आप मैच करोगे स्पाइनल कार्ड के साथ तो वहां कौन? इन्हीं का भाई, ऐसा ही काउंटर पार्ट इनका, थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, लेटरल वाला T1 to L2 और सेक्रल आउटफ्लो। क्योंकि इन तीनों को मिला के, इन चारों को मिला के क्या कहोगे? क्रेनियल आउटफ्लो। तभी तो पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम क्या डालते हो? क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट हियर, यहां क्या है? क्या कंटिन्यूस है कि ब्रोकन है? ब्रोकन है। अब देखिए मजे की बात, यहां पे देखें कंटिन्यूस नहीं है, ब्रोकन है। तो सबसे पहले क्या? एडिंगर वेस्टफल। उसके बाद क्या? और उसके बाद, और उसके बाद, ठीक है, फिर कुछ नहीं, फिर S234। अब देखिए ये 3, ये भी एक तरह से 3 ही है लेकिन मिले हुए हैं। ये सेक्रल, ये 3 क्रेनियल, ये सेक्रल। कहां तक जाएंगे? सेक्रम पेल्विस से लेके हाफ एब्डोमेन तक। ये कहां है? कभी भी हेड एंड नेक नहीं छोड़ते। इस बीच में फिर ये रह गया बस, जो आपको पता है कि ये जो मैंने इस वक्त ये बनाया है ना सिमेट्रिकल, 3 ऊपर 3 नीचे। 3 नीचे क्यों है? तो एक ही, लेकिन 3 से मिला हुआ है ना, S234। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में बड़ी वेगस। यही है इस वक्त सेंटर, यही है इस वक्त आपका हेडक्वार्टर ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के पेरीगैंग्लियनिक फाइबर्स का एक भी न्यूरॉन किसी और जगह पर नहीं है। समझ गए? तो ये आपको इस तरीके से, और इस बीच में जब आप यहां से ब्लू कलर का ये मैं दिखाऊं तो ये सिंपैथेटिक, और ये सभी एक ही कॉलम में बिठाएंगे आप। समझ गए? क्योंकि ये न्यूरॉन सेम होते हैं, ये काम अलग अलग करते हैं, न्यूरॉन सेम होते हैं।
अब देखो, आप हेड एंड नेक में मौजूद हो, क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई के मोटर न्यूक्लियाई को कैच कर रहे हो। अभी तक आपको 4 सिंपैथेटिक और 4 पैरासिम्पैथेटिक और 4 जनरल सोमैटिक इफेक्ट मिले। और पैरासिम्पैथेटिक का मकसद है कि विसरल, विसरल मतलब है जनरल विसरल, क्योंकि स्मूथ को कर रहे हैं, कार्डियक को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। और वो किसको कर रहे थे? वॉलंटरी को। लेकिन कौन से वॉलंटरी? जो सोमाइड से आए थे। हेड के अंदर ज्यादातर मसल्स तो वो हैं ही नहीं जो सोमाइड से आने वाले थे। वो ज्यादातर मसल्स तो वो हैं जो मेसेनकाइम से उठे, हालांकि वो स्केलेटल हैं। कौन से? वो फेरिंजियल आर्च वाले मसल्स। कितने हैं आप देखिए, मसल मेस्टिकेशन प्लस 4 और 2 टेंसर्स और 2 सुपराहेड डेड, ये मिला के मसल मेस्टिकेशन। ये आपको माइलोहेड, एंटीबेलिया ऑफ डायगेस्ट्रिक को 2 टेंसर्स और 4 मसल मेस्टिकेशन बड़े मशहूर। ये सब मिला के 8 मसल्स फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के। नर्व सप्लाई देख चुके हैं आप। इसकी नर्व सप्लाई चाहिए आपको। आप क्या जाएंगे इसके पास है, इस रेड कलर वाले जनरल सोमेटिक इफरेंट वाले के पास कि भाई वॉलंटरी को तुम करते हो और चलो तुम वॉलंटरी को करते हो, ये भी तो वॉलंटरी है। फेशियल वाले के पास क्यों नहीं गए तुम के ये तो लो, ये तुम्हारा मैसेटर ये फेस पे तो बैठा हुआ है, और तुम्हारा ये दूसरा वाला जो है टेम्पोरलिस, तो हाइपोग्लासल वाले के पास क्यों नहीं गए कि ये बाहर आ जाओ, इसको भी सप्लाई करो? करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो करेगा भाई मैं वॉलंटरी जरूर हूं, लेकिन मैं उन वॉलंटरी मसल को सप्लाई करता हूं जो सोमाइड से उठते हैं। ये आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं भले वॉलंटरी जरूर हैं, लेकिन ये मेसेनकाइम से उठे हुए हैं, इनको मैं सप्लाई नहीं करता। तुम जाओ किसी मेसेनकाइमल न्यूक्लियस के पास जाओ, फिर उसको याद आया गलत गया हूं मैं, वो मेसेनकाइमल न्यूक्लियस तो ये पड़े हुए हैं जनरल विसरल, इसके पास जाएगा कि यार क्योंकि ये मसल्स दरअसल मेसेनकाइम से उठे हुए हैं और तुम मेसेनकाइम के न्यूक्लियाई हो, तो चलो आप कुछ फाइबर्स दे दो, हम उनको सप्लाई करेंगे। ये कहेंगे भले हम मेसेनकाइम के हैं, उनके घर में रहते हैं हम लोग, लेकिन हम उनको सप्लाई नहीं कर सकते। हम दरअसल मेसेनकाइमल हैं उनके लिए जो स्मूथ कार्डियक और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हम वॉलंटरियों को नहीं करते, हम इनवॉलंटरी को करते हैं। फिर उसको होश आएगा कि ना तो मेरे इन स्केलेटल मसल्स को, कौन से वाले स्केलेटल मसल, वो जो फेरिंजियल आर्चेस से आते हैं, ये 4 ग्रुप्स जो है मेरे, ये ना तो इस न्यूक्लियर ग्रुप से सप्लाई होगा, ना ही मेरे इस ब्लू कलर के न्यूक्लियस ग्रुप से सप्लाई होगा। इसके लिए मुझे न्यूक्लियर ग्रुप ही अलग चाहिए। ऐसी बात स्पाइनल कार्ड के लेवल पे थी ही नहीं, वहां इस किस्म की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थी, यहां जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि मेरे पास कॉलम है ही एक, बल्कि मेरे पास कॉलम है ही 2, एक्चुअली हॉर्न होते ही 2 हैं, एक सेंसरी मोटर, और मोटर में एक ही हॉर्न होता है। अब एक हॉर्न था तो उस हॉर्न में से 2 कॉलम उठाने के लिए उसमें उसी हॉर्न से तुमने उठाया ना ये लेटरल वाला। तो जब अब आपको तीसरे कॉलम की जरूरत पड़ेगी तो उन दोनों में से किसी एक को रिक्वेस्ट करोगे कि बाबा कुछ न्यूरॉन्स हमें दे दो, कम ही दो लेकिन कुछ न्यूरॉन्स ऐसे दे दो ताकि मैं इन मसल्स को सप्लाई करूं जो मेसेनकाइमल हैं लेकिन स्केलेटल हैं। तो कौन देगा? सोमेटिक वाला देगा क्योंकि ये वॉलंटरी है, कि मेसेनकाइमल वाला देगा क्योंकि मेसेनकाइम के मसल्स हैं? तो मेसेनकाइमल वाला देगा। तो मेसेनकाइमल वाला अब आपको एक न्यूरॉन का ग्रुप आपको ऑफर कर रहा है कि ये आप ले लें और जाके आप अपने न्यूक्लियाई बनाएं। कितने न्यूक्लियाई? देखें जितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स होंगे भाई, जितने तुम्हारे फेरिंजियल आर्चेस अवेलेबल हैं। कितने फेरिंजियल आर्चेस हैं? 5। तो कितने ग्रुप्स होने चाहिए? 5 ही होने चाहिए। 5 न्यूक्लियाई बना दो, लेकिन पहले देखो कि उस कॉलम को बिठाओगे किधर। अब वो कॉलम उठाओगे कहां से? इस ब्लू के जनरल विसरल इफरेंट से, और इस जनरल विसरल इफरेंट से उठा के चलें। पहले आप ये जो ब्लू अभी मैंने बताया आपको, इस ब्लू को पहले इन डायग्राम्स में फिक्स करो। डायग्राम्स में फिक्स करो। सबसे पहले कहां आ जाओ? चलो वेगस से आ जाओ, वेगस में आ जाओ। वेगस माने मैं इससे पूरे 7 डायग्रामों में किस डायग्राम को तकलीफ दूं जी? 3 को। क्यों? क्योंकि बात वेगस की हो रही है, और बात वेगस की हो रही है तो वेगस होती है अपर मेडुला में। अपर मेडुला का 3 डायग्राम है। 3 डायग्राम है, किस जगह लोकेटेड होगा भाई? अब तो आपको पहला न्यूक्लियस तो मिल चुका है ना, इसी जगह पर पहला न्यूक्लियस जो तुम कर चुके वो किसका था? हाइपोग्लासल का। पहले हाइपोग्लासल को देखो, उससे लेटरल ये पड़ा होगा, बात ही खत्म। अब देखो पहले हाइपोग्लासल का, ये देखिए हाइपोग्लासल का पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो? दूसरा ये देख रहे हैं ना आप? ये हाइपोग्लासल के साथ ये दूसरा पड़ा हुआ है।
ब्लैक में इसलिए दिखा रहा हूं यहां पर कि मैंने सारे मोटर ब्लैक में दिखाए हैं इधर, और सारे मैंने जो खाली खाली दिखाए हैं ये सारे सेंसरी हैं, इसलिए ये सारे ब्लैक जो है मोटर में। तो दूसरा जो दिखाया मैंने ये आपको, ये वेगस का न्यूक्लियस है। हाँ, जो कौन सा, ये ब्लू, ये वाला, ये और ये जो नर्व आ रही है, हाँ ठीक है, ये लेकिन कहां से आ रही है, न्यूक्लियस से उठी है ना भाई। ये जो नर्व आ रही है आपकी, चलें ये देखें ना, ये जो इस वक्त यहां पर इस ब्लैक कलर से मैंने उठाया, ये ब्लैक कलर में ये कौन सा न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वेगस का न्यूक्लियस, ये वेगस है। तो ये जो वेगस से न्यूक्लियस है, तो ये ब्लैक कलर के जो फाइबर आ रहे हैं और ये जो नर्व निकल रही है, तो ये कौन सी नर्व है, ये वेगस है ना। और वेगस में ये कौन से फाइबर्स में अभी दिखा रहा हूं आपको, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और ये जो न्यूक्लियस है इसका नाम है यहां पर क्या, डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, इसका नाम है डॉर्सल वेगल, ये डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस है। उसमें आपके वेगस में फाइबर चले गए इसके, इससे थोड़ा ऊपर उठे, अब आवाज आएंगे, ये क्या है, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। इन डायग्राम में मैं कहां दिखाऊं, इधर ही कहीं दिखाएंगे, दिखाया नहीं है, आप चलें ठीक है छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चलें तो ये आपको नजर आ जाएगा, ये क्या, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस कहां होना चाहिए, लोअर पोन्स में कहीं, यहीं, ठीक है ना। ये फेशियल कोलिकुलस के आसपास कहीं होना चाहिए। ये फेशियल कोलिकुलस में दिखाया एक्चुअली आपके इस स्नेल ने नहीं दिखाया है ये, लेकिन आप बना सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूं इधर जो बनाऊंगा मैं, तो मैं यहां पर किस न्यूक्लियस के किस साइड पे बिठाऊं, लेटरल साइड पे बिठाऊंगा, किस न्यूक्लियस के लेटरल पे बिठाऊं, क्यों भाई, इस जगह पर पहले से ही कौन सा न्यूक्लियस है, एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस है। अब एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस जनरल सोमेटिक की फ्रंट है, तो इस न्यूक्लियस को जब मैं बिठाऊंगा तो एब्ड्यूसेंट के तो लेटरल पे बिठाएंगे ना। ये आपका ये कौन सा न्यूक्लियस है, एब्ड्यूसेंट है, इससे इधर बिठा दे, आप अपनी मर्जी से आप बिठा दें उसको, कोई मसला नहीं है इसमें, आप खुद बना के इसको आप नाम दे दें, आप क्या, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। दिखाया नहीं है, आप बना दें अपनी तरफ से, कोई मसला नहीं, एग्जैक्ट है ये, बिल्कुल सही है। और ऊपर उठाएं, और ऊपर क्या आ गया, मैंने बताया ना, इंफीरियर सैलिवेटरी को हमने नहीं बनाया यहां पे जानबूझ के, लेकिन बुक में भी नहीं दिखाया, आप भी छोड़ दें, लेकिन समझ जाएं कि कहां होगा। और ऊपर चलें, अब क्या, अपर मोटर, अपर मेडुला, सॉरी अपर मिड ब्रेन। कौन सा डायग्राम, 7, यहां कहां बिठाऊं, आकुलोमोटर के लेटरल के पोस्टीरियर, थोड़ा पोस्टीरियर, उसी जगह पर जहां पर लेटरल ग्रे कॉलम या लेटरल हॉर्न हुआ करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अब वो खुला हुआ तो नहीं है ना, ये ओपन है। इसका मकसद है कि जहां ये बना हुआ है ये आकुलोमोटर, इस जगह पर, इस जगह में ये बना दूंगा ये। तो ये ब्लैक कलर के जो फाइबर्स आ रहे हैं जनरल सोमेटिक के फ्रंट अकेले जाएंगे कि इसके साथ ये भी चलेगा, समझ गए। ये क्या फाइबर्स आ रहे हैं, प्रीगैंग्लियनिक, पैरासिम्पैथेटिक। और ये मैं न्यूक्लियस अब जो डार्क कर रहा हूं ये कौन सा न्यूक्लियस है, एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफल है, हो गई लोकेशन। कुछ आपको हाथ से बनाना पड़ेंगे, एक आधे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक आधे। डॉर्सल वेगल मिल जाएगा आपको, ये तीनों नहीं मिलेंगे, उनमें से 2 तो आप बना सकते हैं, 3 को बनाने की जरूरत नहीं, ये समझ गए। अब आप आ गए, अब न्यूक्लियस ट्रेस कर रहे हैं वो जो बनाने पड़े आपको, स्पेशल न्यूक्लिया है। ये स्पेशल विसरल फ्रंट का कॉलम जो आपको अभी दिखाया, स्पेशल विसरल फ्रंट का कॉलम जो आपको डोनेट हुआ है कहां से, जनरल विसरल फ्रंट वालों से। और अब आप बिठाएंगे किधर, जनरल विसरल फ्रंट से भी लेटरल, कि जनरल विसरल फ्रंट से मीडियल। लेटरल नहीं बिठा सकते क्योंकि लेटरल सल्कस लिमिटस बैठी हुई है, मैं पहले से ही वाल के साथ लगा हुआ, मुझे तो जगह ही नहीं है इधर, तो इस तरफ ले आओ, और इस तरफ ले आओगे कि कहां, इसका मकसद है कि इट विल बिकम इंटरमीडिएट, तो आप इसको इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। लेकिन एक चीज समझ लेना, ये देखें, ये है आपका, ये देखिए मिड लाइन के करीब है, ये जनरल सोमेटिक फ्रंट वाला कॉलम, और ये जनरल विसरल फ्रंट वाला कॉलम। अब जो तीसरा है, अब ज़्यादा तीसरी फिंगर में दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जनरल सोमेटिक को छोड़ रहा हूं मैं, ये आ रहा हूं, ठीक है। ये बैठते ऐसे नहीं है, भले बैठे हैं इंटरमीडिएट, लेकिन साथ साथ नहीं बैठते। इसको बोला जाता है कि बाबा आप स्पेशल हैं, मेहरबानी करके हमारे साथ ना बैठें, आप थोड़ा सा ऐसे जाएं, हाँ आगे हो जाएं, क्योंकि आप स्पेशल हैं ना, इसलिए आप थोड़ा आगे हो जाएं। और ये सिर्फ आगे ही नहीं आते, अब जब आगे ही जाते हैं और स्पेशल ही हैं तो कौन रोकेगा कि सीधा जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं,
और जब आगे जाएंगे तो इधर बहुत सारी एक नेटवर्क फॉर्मेशन होती है, उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, दिखाएंगे आगे चल के, उसमें डूब जाते हैं एक तरह से, यानी उसमें दफन से हो जाते हैं। इसका मकसद है कि ये कॉलम ऐसे जाता है लाइक दिस आल्सो। ये हमेशा समझे कि ऐसे नहीं कि तीन आपको इंटरमीडिएट कर रहा हूं तो तीनों को साथ बिठाएंगे। जैसे आप दो बैठे हुए हैं, एक बंदा आपके थोड़ा सा आगे, अगर आप दीवार के साथ दो ऐसे बैठे हुए हैं फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल में, तीसरा बंदा जो आप दोनों के बीच में से आगे है, यहां से मैं फोटो निकालूंगा, आप देखिए तीनों एक साथ लगेंगे। आप एक आगे है, इसके लिए मुझे फोटो को ऐसा लाना पड़ेगा जो मैं ऊपर से ले लूं, ठीक है ना। आप ऐसे ऐसे करके मैं अगर ऐसे भी फोटो बनाऊं, जो दूर से आपको तीनों फिंगर एक जैसी लगेंगे। डेप्थ पेपर पे डेप्थ आएगी क्या कि कितना आगे है, नहीं, समझ ले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में आसानी से आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कितना आगे है। ये सारे स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूक्लियाई आगे की तरफ होते हैं, और इनको आगे की तरफ सोच के अब सेक्शंस काटें। देखिए पहले इनको लोकेट तो करें। सबसे पहला न्यूक्लियस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का सीधा सीधा कौन सा, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। तो ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, इसका मकसद है कि ये ग्रीन कॉलम में ऊपर से खत्म करूं कि नहीं, खत्म करो यहां से। इसका मकसद ये कि यहां से डार्क कर दो, और इसके फाइबर अब इसी तरफ से ये फाइबर गए। कौन उठाएगा, कौन उठाएगा क्या मतलब है, उठाएगा कौन, इसी से तो बनेगी ट्राइजेमिनल नर्व। ये मोटर फाइबर्स हैं ट्राइजेमिनल नर्व के। न्यूक्लियस का नाम ट्राइजेमिनल के अलावा कोई उठाएगा ही नहीं, जब तो नाम ही न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। एक्चुअली इसको कहते हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। नाम मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। कैटेगरी विसरल इफरेंट। क्या करेंगे, यानी इसके एम्ब्रियोलॉजी से पता है कि स्पेशल विसरल इफरेंट है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल्स को, कौन से, मसल मास्टिकेशन। वो क्यों, चार, वो भी दो टेंसर्स, टेंसर वेला पैलेटिनी एंड टेंसर टेम्पेनाई, और दो नहीं, डेढ़ सही मानों में देखा जाए, एंटीरियर बिलिया ऑफ डायगेस्ट्रिक उनको दोनों। तो ये सब मसल सप्लाई होंगे किससे, इसी न्यूक्लियस से। दूसरा थोड़ा नीचे आ जाओ, फेशियल, दूसरा मसल, बड़े मसल्स हैं वहां पर, तो यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि दूसरा, जहां पर दूसरा है तो वो दूसरा मुझे कहां मिलेगा। चलो इसको पहले लोकेट कर देते हैं। ये ब्लैक कलर का किस डायग्राम में देखेंगे, बस ट्राइजेमिनल लेवल है जाहिर है, तो ये ट्राइजेमिनल का लेवल है। ये आपका है फिफ्थ न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल। ये आ रहे हैं उसके मोटर फाइबर्स, ट्राइजेमिनल का मोटर रूट बना रहे हैं ये। चलें दूसरा आएगा कौन सा, फेशियल। तो नाम पढ़, अब तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं, नाम भी पड़ गया, कैटेगरी भी हो गई, लोकेशन भी हो गई, एक्सटेंट भी देख लिया, इफरेंट्स भी बन गए। अब यहां से उसके बाद एकदम से आ गई फेशियल, तो इसका मकसद है इसको मिटाओ, और आ गई फेशियल। और जैसे फेशियल आ गई तो इसका मकसद है लोअर पोन्स पे इसको गहरा करो। हो गया गहरा, नाम है मोटर न्यूक्लियर फेशियल नर्व, सीधा सीधा। जैसे उसका नाम डाला था तुमने मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस ट्राइजेमिनल, तो इसका नाम डालो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल। ठीक है, कहां पर नाम, ये वो सब कुछ किसको सप्लाई करेगी, फेशियल मसल्स को, सवाए लेवेटर को, उसको छोड़ के, क्योंकि उसको आक्लोमीटर कर चुकी है सप्लाई यहां से। अब ये फाइबर देखो कैसे सीधे निकाल के ले आऊं कि हर फाइबर चक्कर घुमाएगा किसके ऊपर, एब्ड्यूसेंट के ऊपर। तो देखियो आपको इस तरीके से घूमता हुआ इनके ऊपर से ऐसे जाता हुआ यहां आएगा, और जैसे घूमता हुआ आया फेशियल कोलिक्यूलस बन गया। अब क्या सिर्फ फेशियल कोलिक्यूलस बना कि उसके साथ ज्वाइन कर लिया पैरासिम्पैथेटिक्स ने भी। और याद करो मैंने बताया आपको कि जो फेरेंजियल आर्च की नर्व होगी उसके साथ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी लाजमन आएंगे, लेकिन ये बात ट्राइजेमिनल नहीं मानती, क्योंकि ट्राइजेमिनल ने अपने फाइबर फेंक दिए उधर, तो इसके साथ जाहिर है ये फाइबर्स होंगे। और जिसके पास भी दो मोटर फाइबर्स आ जाए ना, तीसरा कभी नहीं आएगा, दो मैक्सिमम, या तो एक ही हो या दो हो, तीसरा किसी के पास नहीं, या तो हो ही नहीं सिरे से। जो नहीं होंगे सिरे से तो वो प्योरली सेंसरी होंगे, कुछ तो होगा ना उनके पास। जब मोटर नहीं होगा तो सेंसरी होगा, तो वो प्योरली सेंसरी होंगी। और ऐसी सेंसरी नर्व तो आपको पता है स्पेशल सेंसर्स की होते हैं टेस्ट को छोड़ के। तो ये जो यहां पर इस तरीके से आपको आगे फेशियल भी हो गया। अब स्टाइलोफेरेंजियस माना ग्लासोफेरेंजियल। तो ग्लासोफेरेंजियल के लिए मैं थोड़ा सा वहां से मिटा रहा हूं, मेडुला ऑब्लांगेटा की अपर लेवल पे छोटा सा न्यूक्लियस बना रहा हूं। ये आपका न्यूक्लियस आ गया, किसका, ग्लासोफेरेंजियल का। और किसके साथ जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो किसके साथ जाएंगे, इंफीरियर सैलिवेटरी वाले फाइबर्स के साथ। ये 9th में दो किस्म के फाइबर आ गए, तीसरा अब कभी नहीं आएगा, दो मोटर ही होंगे। अब जो कोई आया तो सेंसरी आएगा, सेंसरी तो लाजमन आएगा, क्योंकि जिनके पास फेरेंजियल आर्चेस वाली मसल्स के फाइबर्स होते हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, और उनके पास पैरासिम्पैथेटिक भी लाजमी होते हैं सवाए ट्राइजेमिनल के। तो ये आपने ग्लासोफेरेंजियल स्टाइलोफेरेंजियस हो गई। अब क्या रह गया, 1 2 3 हो गए, 4 और 6।
और 4 और 6 के लिए तो फिर एक ही नर्व है और वो है वेगस, और वेगस अगर एक है तो फिर न्यूक्लियस एक होगा, और वो न्यूक्लियस जो एक होगा तो वो न्यूक्लियस यही ग्रीन कलर वाला, यही किस जगह पाएंगे, चलें जहां पहले ही मीडियल था हाइपोग्लासल, उधर ही लेटरल मैंने दिखाया डॉर्सल वेगल, ये दोनों दिखाए थे ना आपको, वहां उनके बीच में दिखाऊंगा ये वाला न्यूक्लियस, अभी तीसरा वाला, क्या बीच में क्या आगे, तो देख लो यहां पर, ये देखो क्या इन दोनों के बीच में है कि आगे है, ये वो ये देख रहे हो आगे, समझ गए, इतना कुछ कि ये ट्रायंगल सा बन जाता है ऐसे, इसको कभी कभी हम कुछ ऐसा है ट्राइगोन जैसा कोई नाम है, चलें ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर बैठ गया, तो ये मोर वेंट्रली प्लेस्ड, सो मोर वेंट्रली प्लेस्ड है यहां पर। अब जो मोर वेंट्रली प्लेस्ड है तो इसके फाइबर्स आप यहां पर देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का ये आ रहा है आपका, और इसके फाइबर में इनके साथ लेके आ रहा हूं, जहां पहले से ही मौजूद है कौन, वो लाजमन पहले से क्या मौजूद होगा, जो फेरेंजियल आर्चेस के जो स्पेशल विसरल डिफरेंट फाइबर बाहर निकले तो पहले से ही उनके पास प्रॉपर्टी में मौजूद है कौन, पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन ये बात सिर्फ एक ही नर्व नहीं मानती है, वो आपकी ट्राइजेमिनल है। क्या उसके पास थे नहीं, शायद थे, लेकिन उसने फाइबर अपने फेंक दिए किसके ऊपर, आक्लोमोटर के ऊपर, वरना ले लेती ना अगर आक्लोमोटर के फाइबर, ये खुद हालांकि ऑप्थेल्मिक थी उसके पास, ये ज्यादती की है उसने, लेकिन ये है कि अगर वो ले लेती तो हमारे लिए यूनिफॉर्म हो जाती है नर्व्स, लेकिन नहीं हो सकी। और इस तरीके से यहां पर ये फाइबर्स आप ले, और 2 उठा लिए ना तो तीसरा कभी नहीं उठाएगी। इसका मकसद है कि वेगस नर्व का मोटर लोड खत्म समझो इधर ही, क्योंकि तीसरा कोई आएगा ही नहीं। ग्लासोफेरेंजियल का मोटर लोड खत्म, स्टाइलोफेरेंजियल को सप्लाई किया, बहुत कर लिया, पैरोटिड को कर लिया, बहुत कर लिया, बस इससे ज्यादा मोटर लोड ग्लासोफेरेंजियल का है ही नहीं। फेशियल खत्म मोटर लोड, फेशियल मसल सारे हो गए सप्लाई, सारे ग्लैंड से सप्लाई, बड़ा लोड है इसके पास, फेशियल के पास खासा लोड है। तो ये यहां पर आपने अब जो उठाएंगी ये वो सेंसरी उठाएंगी, मोटर नहीं, मोटर 2 हो गए बस। और उसके बाद आपने ये सारी चीजें देख ली तो नर्व्स आपकी बनती गई और मोटर सिस्टम आपका इस तरीके से हो गया। इसका मकसद ये हो गया कि आपके कितने जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लिया थे, 4। किसको सप्लाई करने, जनरल सोमेटिक इफरेंट को किस हिसाब से याद करोगे, उन मसल्स को जो सोमाइट से डेवलप हो, माने हाईली स्किल्ड, माने आंख के लिए और टंग के लिए, आंख के लिए 3, 3, 4 और 6, और यहां के लिए 12th। जनरल विसरल डिफरेंट पैरासिम्पैथेटिक, स्मूथ मसल्स के लिए 2, वो अकलमोटर वाला आइडिंगर वेस्टफल, और उसके साथ आपने देखा था ऑल द ग्लैंड्स, सुपीरियर सैलिवेटरी और पैरोटिड, इंफीरियर सैलिवेटरी, बाकी रह गया सारा हार्ट और एवरी अदर थिंग, वो वेगस 4 ये। तो स्पेशल जनरल सोमेटिक डिफरेंट 4, जनरल विसरल डिफरेंट 4, स्पेशल विसरल डिफरेंट 4, लेकिन है 3, देखो कैसे 3 है। अब देखो ये जो मैंने बड़ा न्यूक्लियस वेगस का उठाया, ये किसके लिए है, किसको सप्लाई करने के लिए जा रहा है, फेरेंक्स और लेरेंक्स को। भाई आपके 4th और 6th है ना, जाहिर है फेरेंक्स और लेरेंक्स को। क्या बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा, ठीक होगा, सही होगा, क्या बड़ा मसल तो बहुत ज्यादा है, मसल बड़े बहुत ज्यादा हों, लेकिन स्किल थोड़ी है इतनी, तो सिर्फ ज्यादा देख के बड़ा सा न्यूक्लियस बनाना होगा कि दरमियाना भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्किल है ही नहीं इतनी। जब आए हम ग्लासोफेरेंजियल के पास, एक फेरेंजियल मसल और रहा हुआ था, वो स्टाइलोफेरेंजियल है। अब उसके लिए तुमने अलग से न्यूक्लियस बनाया है, आप बोल सकते इनके लिए अलग बनाया है तो दूसरों के लिए भी तो बनाया है, जिनके एक एक मसल सप्लाई होती है। भाई वो एक एक मसल हाईली स्किल्ड है, तो उनका न्यूरॉन अलग बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे, उनका अलग न्यूक्लियस बनता है। ये बात सब स्टाइलोफेरेंजियस, वही फेरेंक्स का मसल, वो भी फेरेंजियल आर्च का, स्किल भी ज्यादा नहीं, रीजन भी सेम, तो फिर तुम इस न्यूक्लियस को अलग, भाई पूरी बस जा रही है वैसे ही, 10 सीटें खाली पड़ी हुई हैं यहां पर, एक छोटा सा बच्चा है वो उसी, भाई छोटे से बच्चे को अगर दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो मैं अलग कन्वेंस दे दूंगा, लेकिन जब जा भी ये रही है बस उसके घर के करीब ही उतारेगी, तो उसके लिए तुम अलग बस चलाओगे क्या, या उसी बस में चढ़ा दोगे उसको, किसी के साथ बिठा दो उसको। तो इसका मकसद है कि इस छोटे से ग्लासोफेरेंजियल न्यूक्लियस को क्या जरूरत पड़ी है तुम अलग से न्यूक्लियस बनाने की, इसको जोड़ दो किसके साथ, किसके न्यूक्लियस के साथ, वेगस के न्यूक्लियस के साथ जोड़ दो इसको। टुकड़ा तो ये 50 सेल बॉडियां ही तो हैं, जोड़ दो उसके साथ, उसके पास 1 लाख सेल बॉडियां एक साथ मिला, भाई डेस्टिनेशन सेम है ना, वही फेरेंक्स है। फेरेंक्स के 30 मसल को ये सप्लाई कर रहा है ना, तो ये भी कर देगा, वो भी तो स्टाइलोफेरेंजियल ही है, और कौन सा कहीं और कोई ब्रेन में जा रही है, वो कोई डायरेक्शन अलग होता तो अलग कन्विंस दे देते चलो उसको, लेकिन न्यूक्लियस ही सेम है, कंट्रोल ऊपर से सेम से आएगा, तो उसके न्यूक्लियस को मिला दो तुम, तो तुमने न्यूक्लियस ग्लासोफेरेंजियल का इस वेगस के साथ मिला दिया है। तो ओवरऑल
न्यूक्लियाई कितने हो गए अब आपके? 3 हो गए। स्पेशल विसरल डिफरेंट के 3 न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये कहां मौजूद होंगे? अगर मैं ये आपको फेशियल का न्यूक्लियस दिखाऊं, अगर ट्राइजेमिनल का दिखाऊं, तो 2 के बीच में कि आगे? उधर कोई दूसरा न्यूक्लियस ही जब नहीं है तो फिर आगे कैसे? उधर तो मुझे पता नहीं चलेगा आगे निकला हुआ है कि पीछे निकला हुआ है। देखो कोई और मोटर न्यूक्लियस है क्या? इधर नहीं है, तो तुम्हें 2 के बीच में आगे ये जहां खेल समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तुम लोअर पोन्स में आओगे, इधर आएगा। इधर दो एक साइड मीडियल, एक साइड लेटरल, कौन कौन से थे? एक साइड मीडियल कौन सा वाला होता है? रेड वाला, जनरल सोमेटिक इफरेंट माना एब्ड्यूसेंट। लेटरल साइड पे कौन सा होता है? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आगे कौन सा होगा? फेशियल का मोटर न्यूक्लियस। यहां तुम्हें 2 और उसके आगे 1 निकलता हुआ नजर आएगा। देख लो कैसे। ये देखिए, ये ब्लैक वाला कौन सा है? एब्ड्यूसेंट, ये छठा न्यूक्लियस। ये देखें, अभी जो हमने हाथ से बनाया सुपीरियर सैलिवेटरी, किसका? 7वें का न्यूक्लियस। ये देखो, ये दोनों है ना, इन दोनों में से मैं आगे लेके आया। ये देखें ना, ये कौन सा है? ये बताओ, क्या ये है वही अरेंजमेंट जो हम कह रहे हैं? ये देखिए, ये 2 और इन दोनों के बीच में ये आगे। ऐसा ही जब नीचे आ गया तो वेगस के साथ भी यही किया ना हमने, ये 2 और दोनों के आगे। ये देखिए, वही सिलसिला है, सेम। अंडरस्टैंड? अरेंजमेंट सेम है, लेकिन पीछे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो यहां पर ये आपके न्यूक्लियाई हैं, तो टोटल न्यूक्लियाई मिलाएं तो मीडियल कॉलम में जनरल सोमेटिक इफरेंट 4, लेटरल कॉलम में जनरल विसरल इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक वाले 4, लेकिन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटली एंड एंटीरियरली प्लेस विद इन रेटिकुलर फॉर्मेशन न्यूक्लियाई 3। तो टोटल मिला के मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने हुए? 11। 11 मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे। इन क्रेनियल नर्व्स के मोटर न्यूक्लियाई को, अगर ये वॉलंटरी वाले हैं तो किसी जमाने में इनको कहा जाता था बल्ब्स। बल्ब्स वर कॉल्ड एज मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। व्हिच वंस? वॉलंटरी वंस। तो वॉलंटरी वन में कितने कॉलम वॉलंटरी वाले हैं? 2 नहीं, 3 कैसे? वो तो जनरल विसरल इफरेंट, वो तो इनवॉलंटरी वाला कॉलम है ना। तो 3 में से कितने कॉलम वॉलंटरी वाले हैं? 2। एक है हमारा ये जनरल सोमेटिक इफरेंट वाला जो आपके आई के लिए और टंग के लिए, और दूसरा है हमारा स्पेशल विसरल इफरेंट वाला जो फेरेंजियल आर्चेस के मसल्स के लिए। और हैं ही 3 वो। हालांकि फेरेंजियल आर्चेस 5 हैं, लेकिन न्यूक्लियाई हमें 3 मिलते हैं क्योंकि आखिरी 2 फेरेंजियल आर्च के लिए नर्व एक है, और न्यूक्लियाई हमें 4 नहीं फिर 3 मिलते हैं क्योंकि ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस मर्ज हो गया। अब मैं उस ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस जो वेगस में मर्ज हो गया है, तो वेगस वाला वो न्यूक्लियस क्या साथ बैठा हुआ था कि आगे था? तो किसी जमाने में शायद, मेरा गुमान यह है कि किसी जमाने में शायद इस वेगस के न्यूक्लियस का नाम था वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस। तभी उसका नाम है डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस। लेकिन अब इस न्यूक्लियस पे जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये न्यूक्लियस सिर्फ वेगस तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये तो ग्लासोफेरेंजियल भी इस्तेमाल कर रही है। और आपको बताएंगे आगे चल के कि जब इससे फाइबर्स निकलेंगे ना वेगस के, तो ग्लासोफेरेंजियल के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10% फाइबर्स, तो 90 होंगे किसके? वेगस के, जो जाएंगे किसके पास? फेरिंक्स और लैरिंक्स के पास। लेकिन जैसे ये 90% फाइबर बाहर निकलेंगे ना, 88% फाइबर्स वेगस खुद अपने साथ लेगी ही नहीं, छोड़ देगी उनको उधर ही। वो कहेगी मेरे फाइबर्स ही नहीं है, उठाओ इनको। 2% फाइबर शायद लेके जाएगी अपने साथ, 88% फाइबर्स को उधर ही छोड़ देगी। जब वेगस ने उठाया ही नहीं है तो तुमने इसको नाम वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस डाला कैसे? जब वेगस ने 2% फाइबर उठाए, उतने भी नहीं उठाए जितने ग्लासोफेरेंजियल ने उठाए। तो 88% फाइबर लेके कौन जाएगा? ये वेगस के फेरिंक्स और लैरिंक्स के फाइबर्स हैं, कोई मामूली फाइबर्स तो नहीं है ये। हाँ, ग्लासोफेरेंजियल ने अपने फाइबर ही उठाए, ये हमारे बाप पे एहसान किया उसने पहले ही। ऊपर से फेरिंजियल और लेरिंजियल के 50 मसल के फाइबर ग्लासोफेरेंजियल उठाएगी, जिसने स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई करके वो समझती है कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, वो 50 और उठा लेगी। या इसके लिए तुम्हें एक स्पाइनल नर्व की मदद हासिल करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट वो वेगस कर लेगी। वेगस कहेगी मुझे पहले से ही पैरासिम्पैथेटिक की 80% लोड मेरे सर पे डाला है, फिर तुमने मुझे आधे से ज़्यादा मुझे ऊपर सेंसरी फाइबर भी डालने हैं, और अभी ये मैं फेरिंक्स और लैरिंक्स से भी फाइबर ले जाऊँगा, दफ़ा करो, हटा देगी। तो इसका मकसद है कि इसके 88% फाइबर इधर ही बचे हुए हैं, और इनको उठाने के लिए अब या ऊपर देख के क्रेनियल नर्व्स की मदद ले लो, वो तो कभी नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो तो खुद ही अपनी नखरे उनके अलग हैं। फिर नीचे बैठ के स्पाइनल नर्व्स की मदद ले लो, वो यकीनन तुम्हें इस मजदूरी के लिए स्पाइनल नर्व्स भी मिलेंगी। कौन सी? थोरेसिक, सेक्रल, लंबर के सर्वाइकल। जाहिर है जब कुली मंगवाएंगे तो उधर ही उसी की प्लेटफॉर्म से मंगा। हैदराबाद में उतरें तो हैदराबाद की कुली मंगवाएंगे कि नवाबशाह फ़ोन करेंगे?
तो जाहिर है उधर ही सर्वाइकल। तो सर्वाइकल कौन से, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले, 6 ऊपर वाले सर्वाइकल्स के मोटर नर्व जो जा रही थी बड़े मजे से, और मोटर रूट्स को उनको कह दो चंद फाइबर ऊपर भेज दे, वो 1 वाला भी ऊपर भेज देगा, 2 वाला भी, 3 वाला भी, उसके देखा देगी, कहेंगे आ जाओ, एक रूट बन जाएगा इतना, इसको कंधे पे उठाने के लिए, कंधे पे उठा के जुगुलर फोरामेन से बाहर लेके वेगस को हैंडओवर कर देगी। अरे कुली सामान लेके ज़ाहिर मालिक को बाहर टैक्सी के ऊपर दे देता है ना, तो ये क्रेनियल कैविटी से बाहर फौरी तौर पे वेगस को दे देगी, क्रेनियल कैविटी से निकाल के। तो फिर क्या कहते हो, ये न्यूक्लियस अब किसका न्यूक्लियस है, क्या ग्लासोफेरेंजियल का वेगस का क्या एक्सेसरी का? क्यों भाई, ग्लासोफेरेंजियल ने नहीं उठाया क्या वेगस ने नहीं उठाए? तो जब सभी ने उठाए तो तुम किस हिसाब से एक्सेसरी को, तुम ऐसे कहोगे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्सेसरी की है, मजदूर को दे दोगे अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख के? ऐसे नहीं करोगे। जब ऐसे नहीं करोगे तो फिर ये मैं किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये वेगस का न्यूक्लियस उठाया ही नहीं है, इतनी शर्म नहीं है उसके अंदर, वो अपने फाइबर वो छोड़ के भागी है। तो इसका मकसद ये है कि इस न्यूक्लियस को अब वेगस का वेंट्रल न्यूक्लियस नहीं कहते। अब इस न्यूक्लियस को, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते कि ये एक्सेसरी का न्यूक्लियस है, ये भी नहीं कह सकते कि ग्लासोफेरेंजियल का, बीच का नाम डाल के इसको बोल दिया गया है इल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये फिजियोलॉजिकली भी इल डिफाइंड है, ये एनाटॉमिकली भी इल डिफाइंड है, इसलिए इस न्यूक्लियस का नाम पड़ गया है द न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल। माना ये न्यूक्लियस वो है जो अन्य, यानी यूं समझ लो कि मुबहम किस्म का न्यूक्लियस है, इबाम है इसके अंदर, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये किसका है, बल्कि आप ये कह नहीं सकते कि ये है भी कि नहीं है, आप कहेंगे है कैसे नहीं है। एक्चुअली आगे आके वो किसके अंदर डूब गया है, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, और रेटिकुलर फॉर्मेशन में इतना डूबा हुआ होता है कि जैसे उभार सा महसूस होता है, खोदोगे तो अंदर निकलेगी ईंट बड़ी सी, लेकिन यह है कि ये अंदर छुपा हुआ होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं इल डिफाइंड न्यूक्लियस, अनक्लियर न्यूक्लियस, इल डिफाइंड न्यूक्लियस, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। आज इसका मशहूर नाम है न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। क्यों? क्योंकि वो फुली क्लियर नजर भी नहीं आता है, और दूसरा कह भी नहीं सकते कि इसको किसके नाम से पुकारे, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बड़ा मशहूर, यू कॉल इट व्हाट, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। वरना आपने देखा था स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूक्लियस में कोई कंफ्यूजन हो आपको, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल, इतना कुछ, लेकिन यहां आके कंफ्यूजन, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, जान ही छोड़ो बखात खत्म। तो किस किसने इस्तेमाल किया? ग्लासोफेरेंजियल ने, थोड़ा बहुत चलो वेगस नहीं, वो सारे वेगस के फाइबर किसके कंधे पे? एक्सेसरी के कंधे पे। ये 11 न्यूक्लिया हैं जिनको हम मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल्स कहते हैं। आप इस स्कीम के साथ चलें और फिर देखें देखो कैसे नहीं मिलते, और एक आध जो नहीं मिला था आप अपने हाथ से बना लें यहाँ पर। तो दीज आर द 11 मोटर न्यूक्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स हियर। अब अगली क्लास में हम करेंगे अगेन 11 मोटर सेंसरी न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल, वो भी 11 है इत्तेफाक से, ये नहीं कि मैंने खुद बनाए, वो भी 11 है। तो 11 न्यूक्लिया ऑफ सेंसरी न्यूक्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, और जब वो 11 सेंसरी न्यूक्लिया आपको मिल जाएं तो क्रेनियल नर्व्स आपकी कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खत्म हो जाएंगी। और जाहिर है उनमें से 2-3 तो ऐसी होंगी जो प्योरली सेंसरी होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो मिक्स्ड होंगी। और मिक्स्ड तो आपको इस वक्त नजर आ रही है कि ये जितनी भी 4 नर्व्स आपने देखी हैं ये चारों ही मिक्स्ड हैं, क्योंकि इनके अंदर चढ़ार देने वाले हैं हम फाइबर्स, कौन से? सेंसरी फाइबर्स। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।